कई बार मैं ये सोचती हूँ कि ये पति पत्नी और वो वाला प्लॉट ना होता तो सीरियल्स की दुनिया का क्या होता, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा लगता है सौतन इक्वल टू टीआरपी। भैया जब तक सीरियल में वो वाला एंगल आता नहीं, टीआरपी या कहानी आगे बढ़ती नहीं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सीरियल साथिया की। देखिए देखिए वो लौट आई है। ये वही राधिका है जिसे सबक सिखाकर गहना ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आज वो फिर से लौट आई है। इस बार राधिका एक एनजीओ की मुखिया बनकर लौटी है, कनक की मदद करने के लिए। अब क्या है ना, कनक ने घर वालों पर इल्जाम लगाया है कि उसके घर वाले उसे मारते पीटते हैं और हाँ, दहेज भी मांगते हैं। फिर क्या, अब 7 दिन तक यहाँ पर राधिका रहेगी और हर एक दिन कनक के साथ क्या क्या हुआ वो सब झूठ मूठ का लिखने वाली है, जिसके लिए उसने कनक को ही शिकार बना दिया। जैसे कि राधिका की एंट्री हो चुकी है हमारे घर में, वो एक एनजीओ वाली बनकर आई है लेडी, तो वो हम पे नज़र रखेगी। एक्चुअली कनक भाभी ने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है कि मेरे घर पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मुझे लोग पैसे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मुझे टॉर्चर करते हैं, तो वो वही नज़र रखने के लिए हमारे घर पर आई है। बट उसने डे 1 पे ही बता दिया था कि मेरा मकसद कुछ और है। इस बार मैं यहाँ पे तुम लोगों को बचाने नहीं, तुम लोगों को फंसाने आई हूँ। कनक की साड़ी में आग लग गई और ये किसकी वजह से? राधिका की वजह से। लेकिन भाई गहना के लिए तो कनक आज भी परिवार का हिस्सा है, तभी तो अपनी जान की परवाह किए बिना उसने कनक की जान बचाई। और उधर राधिका पूरी कोशिश कर रही है अनंत को हासिल करने की, जिसके लिए वो अब घर वालों को ब्लैकमेल भी करेगी। अब एक कहानी में कोई तो नया मोड़ लाना चाहिए ना। क्या अब साथ निभाना साथिया में हम इसके आगे कुछ और नई कहानी नहीं देख पाएंगे क्या? मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, डिजिटल एंटरटेनमेंट इज द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट, ये बात हर कोई समझ गया है और शायद यही वजह है कि आए दिन कोई ना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो मार्केट में आता है, उसका लॉन्च होता है। ऐसे में अगर आप आध्यात्म की तरफ आकर्षित होते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ओम ऐप करके एक डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म आ चुका है और गेस व्हाट, हमारी मुलाकात यहाँ पे हुई सौरभ राज जैन से। तो चलिए इसी बहाने इनसे भी ढेर सारी बातें करते हैं। कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर वीडियो के लिए लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। वैसे ही आजकल हर एक्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होता है और ये इन्फ्लुएंस होता है ओटीटी या डिजिटल दुनिया की ऐप से। वेल, दूसरी ऐप से थोड़ा हटकर हिंदुस्तान के आध्यात्म से आपको जोड़ने के लिए एक नया ऐप आ रहा है, जिस ऐप के प्रमोशन के लिए पहुंचे कुछ स्टार्स और बड़े दिनों बाद वहां हमें टेलीविजन के कृष्ण सौरभ राज जैन। जब मौका डिवोशन और आध्यात्म से जुड़ा हो तो एक्टर्स भी इंडियन अटायर्स में नजर आएंगे ही। आई थिंक आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरी जो जर्नी रही है वो काफ़ी अलग अलग जॉनर में रही है। स्टार्ट किया था शो रीमिक्स से और फिर माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल फिक्शन शोज़ भी किए। सो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू डू इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। अगर इसमें भी कुछ अच्छा मौका मिला तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। There's something in the pipeline, but मैं मतलब ऐसा कोई रोल देख रही थी जो मुझे भी करने में मज़ा आए और
आई वॉन्ट टू बी ट्रू टू माई सेल्फ, ट्रू टू माई ऑडियंस, और कुछ ऐसा जो शायद मैंने पहले कभी नहीं किया हो। तो जब भी मुझे अलाउड होगा मैं आप लोग के साथ पक्का शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल देयर समथिंग इन द लूप एंड जस्ट आई विल कीप यू गाइज अपडेट। लेट्स होप फॉर इट, कुछ ऐसा कुछ आ जाए जैसे मुझे लगे कि वर्थ वाइल है मेरे लिए, अगर जो मेरे पास ऑफर्स आ रहे हैं ऑफकोर्स उनमें से, तो अगर ऐसा कुछ सही जगह पे स्थिर हो तो मैं करूँगा बिल्कुल। आप मुझे वहाँ पे भी देखेंगे। प्रोमो देखा, सब कुछ देखा, नकुल भाई से बात की, सब किया, मिले, तो बड़ा अच्छा लगा हमें एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड वो अच्छी तरह जानते कि व्हाट ही मीन्स टू मी एंड हाउ मच आई एम प्राउड ऑफ हिम एंड ऑल द बेस्ट नकुल भाई। यही तो है डिजिटल दुनिया का दिल, जहां अगर मॉडर्न कल्चर के लिए जगह है तो आपके आध्यात्म के लिए भी ढेर सारा स्पेस है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कंफ्यूजन भी बड़ी कमाल की चीज होती है। अब देखिए ना, कल तक तो सोनाक्षी जो है वो प्रीता को आप मेरी बहन जैसी हो, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी हो और आई कैन रिलाई ऑन यू, और वो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ रहा था। लेकिन भैया यहाँ पर तो टोटल मामला उल्टा ही निकला, क्योंकि सोनाक्षी तो करण की बच्चे की माँ निकली। जिस बच्चे को सिटी हॉस्पिटल में सोनाक्षी ने जन्म दिया था, उस बच्ची के बाप का नाम करण बुद्ध। जब तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है तो तुमने मुझसे दूसरी शादी क्यों की? मुझे अपनी पहली शादी के बारे में क्यों नहीं बताया तुमने? मेरी किसी से कोई पहली शादी नहीं हुई है। इस शादी में होने वाला ये हंगामा हमें तो पहले से ही पता था। अब प्रीता कल तक तुम्हें जो अपनी बड़ी बहन का दर्जा दे रही थी, आज वही तुम्हारे पति के बच्चे की माँ निकली। तो साफ साफ देखा है कि बच्ची के बाप का नाम करण बुद्ध। जी हाँ, कुछ ऐसा ही ड्रामा हुआ मंडप में जब सोनाक्षी और रजत की शादी होने वाली थी। ऐन मौके पर एक सबूत लग गया रजत के पिताजी के हाथों। अब सोनाक्षी के पीछे जासूसी कर रहे थे रजत के पापा, जिसमें उन्हें पता चल गया कि सोनाक्षी और करण का पहले चक्कर था और इस चक्कर के चक्कर में इनकी एक छोटी सी बेटी भी है। अब ये बात जिसने भी सुनी किसी को यकीन नहीं हुआ। करण ने तो करारा जवाब भी दे दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सोनाक्षी का क्या, वो तो चुपचाप चली गई। सबसे बड़ा शॉकर ये है कि हम लोग ऑलरेडी एज अ लूथरा फैमिली बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रीता भाभी का, एंड नाउ वी गेट टू नो कि उनका और इनका बेबी है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी शॉकिंग। लाइक पूरी फैमिली सदमे में हिली हुई है, मतलब लिटरली अर्थक्वेक आ गया लूथरा हाउस में, ऐसा हो गया है। और जब मुझे पता चला ये बात तो आई थिंक शादी तोड़ना तो मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है। मुझे लगता है मुझे कहीं से कूद जाना चाहिए, मतलब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वो अलग प्लॉट बना सकता हूँ मैं इस शो में, लेकिन वो तो बाद में देखेंगे कि मैं क्या करूँगा। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि हमारी फैमिली क्या कर रही है और इनकी फैमिली क्या कर रही है। तो अब आखिर माजरा क्या है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है? क्या सच में सोनाक्षी और करण का कोई पास्ट था? अगर उन दोनों की सच में कोई औलाद है तो अब आगे ये होगा कि सोनाक्षी अपनी बेटी दे देगी प्रीता को, क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती है। यानी कि वही हुआ जो कहानी हम सब ने आपको बताई थी। आगे अब पूरी कहानी विस्तार से तो आपको इस सीरियल में ही पता चलेगी।
मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कई बार रिश्ते ना बड़े ट्रिकी हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि इनके साथ आगे कैसे बढ़ा जाए। अब सीरत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए, वो वापस अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए पहुंच तो गई हैं, लेकिन कोच वही हैं जिन्होंने इनके साथ बदतमीजी करने की हिमाकत की थी। अब पॉइंट की बात यह है कि ये रिश्ता और कोचिंग दोनों आगे बढ़ेगी तो कैसे? वो अगर दुनिया का सबसे बेस्ट और आखिरी कोच भी होगा तो भी मैं इस सीरत के साथ ही भला हमेशा ऐसा क्यों होता है जिससे वो मिलना नहीं चाहती है, जिसे देखना भी नहीं चाहती है, वो इंसान उसके सामने आ जाता है। ये देखिए कोच मुकेश जो एक बार फिर से इस सीरत के सामने आ गया है। अब इसने सीरत के साथ क्या क्या नहीं किया था, फिर ऐसे में इस सीरत भला इसके साथ वापस कैसे बॉक्सिंग शुरू कर सकती है? फिलहाल ना तू बस इतना समझ ले कि तू अगर दुनिया का सबसे बेस्ट और आखिरी कोच भी होगा तो भी मैं वो बॉक्सिंग नहीं करेगी चलेगा, लेकिन मुकेश को अपना कोच बिल्कुल नहीं मानेगी। वहीं दूसरी ओर मुकेश की बातों को सुनकर लग रहा है कि अब ये सुधर गया है। कार्तिक को भी ऐसा लग रहा है, लेकिन भाई इसका भरोसा तो नहीं किया जा सकता है। ये बात तो सीरत सच कह रही है। अभी आप देखेंगे कि सीरत की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हैं। पुराने एपिसोड्स में जैसे आपने देखा होगा कि मर्डर केस में फंसी हुई है सीरत, और क्या क्या उसके पास्ट में जा चुका है कि शादी होती है, टूट जाती है, डिवोर्स हो गया, ये सब बहुत से चीज़ें थी। अब आप ये देखेंगे कि वापस मुकेश आया है उसकी लाइफ में, और क्या तकलीफ़ें खड़ी कर रहा है, बिकॉज जब भी आएगा वो तकलीफ़ें खड़ी करेगा। लेकिन अब करे भी तो क्या, इस सीरत को बॉक्सिंग भी करनी है और इस वक्त मुकेश को भी एक अच्छे खिलाड़ी की जरूरत है, तो वहीं इस सीरत को भी एक समझदार कोच की। तो क्या अब आपको लगता है कि इन दोनों का तालमेल बैठ पाएगा, या फिर अब कार्तिक को सीरत को मनाना पड़ेगा? मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार टीवी की दुनिया में हो क्या रहा है हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। औरत के अपमान पे इस देश में महाभारत होती है, माफी नहीं। उस डोनाकिया को सबक सिखाना पड़ेगा। उसे सजा दिए बिना तू नहीं छोड़ सकते बेटा। मेरे रास्ते से नहीं, ये मारपीट करने से कुछ नहीं होगा। तो किससे होगा फिर? अरे घर की बहू बेटी पे आंख उठा के देखे और हम कुछ नहीं करेंगे। वनराज और अनुपमा भले ही उनके बीच अब पति पत्नी का रिश्ता ना हो, लेकिन वो दोनों अपने परिवार के लिए अब भी कुछ भी कर गुजरते हैं। जो किंजल उनके लिए बहू नहीं बल्कि बेटी समान है, उसी बेटी के साथ हुई है बदतमीजी। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी लड़की डिटेल्स किसी से शेयर नहीं करना चाहेगी मम्मी, अपने परिवार के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। परिवार को तो सबसे पहले बताना चाहिए, और तेरा परिवार तो तेरे साथ खड़ा है। एक्चुअली वनराज शाह फैमिली में हमेशा शुरू से एक बात दिखाई गई है कि जब भी इस परिवार के ऊपर मुसीबत आई है या कोई भी विपदा आई है तो पूरा परिवार हमेशा साथ में आके खड़ा हुआ है। चाहे वो आपस में बातचीत कर रहे हो या ना कर रहे हो, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, चाहे कितना भी ईगो हर्ट हो या इमोशनल हर्ट हो, बट अगर परिवार के ऊपर कोई बात आती है तो हमेशा वो लोग साथ में आके खड़े होते हैं। जी हाँ, किंजल के साथ उसके बॉस ढोलकिया ने मिसबिहेव किया है। उसकी गंदी नजर किंजल पर है। ये बात जब किंजल ने अपने घर वालों को कही तो देखिए ये तो होना ही था। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, क्या कर रही हो? आपको मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। ये मारपीट करने से कुछ नहीं होगा। तो किससे होगा फिर? माफ कर दो उसे। नहीं, माफ कर दे उस ढोलकिया को जिसकी वजह से हमारी किंजल की आंखों में आंसू आए। औरत के अपमान पे इस देश में महाभारत होती है, माफी नहीं। हम लोग निकले सर पे जुनून और खून दोनों सवार है, क्योंकि हमारे घर की बहू बेटी के ऊपर किसी ने नज़र उठाई, गलत नज़र से उसको देखा है।
तो हमने ये डिसाइड किया कि हम जाके उसे पीट डालेंगे, तोड़ देंगे। उसके बाद जब वो टूटेगा तो ये हॉकी खेलेगा उसके साथ। वो डिसाइड तो ऐसे ही किया है कि हम तोड़ के आएंगे, लेकिन रोक लिया गया हमें। तो वो हमें वो हो रहा है, क्या एंजाइटी हो रहा है कि हम जाके किसी को पीट के तो ज़रूर आएंगे। तो अब देखते आगे। अगर वैसा नहीं पॉसिबल हुआ तो हमने ये भी बोला है कि एक बोरे में भूसा भर के रखो, ताकि वहाँ पे कहीं पे तो गुस्सा निकालना पड़ेगा, निकाल सके हम लोग। समर और वनराज सीधे जाने वाले हैं ढोलकिया के पास और करेंगे उसकी धुलाई। तो यहाँ पर अनुपमा भी समझा रही है किंजल को कि उसे चुप नहीं बैठना है। प्लीज आप लोग कुछ मत कीजिए, प्लीज। उस ढोलकिया को सबक सिखाना पड़ेगा। उसे सजा दिए बिना तो नहीं छोड़ सकते बेटा। मिस्टर शाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। औरत को चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी आवाज़ नहीं दबानी चाहिए जब भी उनके साथ ऐसा कुछ होता है। तो उस टॉपिक के ऊपर ये सीन बनाया है जहाँ पर हम वही हाईलाइट करेंगे कि आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन कैसे उठानी चाहिए। डेफिनेटली मारपीट तो नहीं दिखाएंगे, बिकॉज दैट इज़ नॉट व्हाट आवर शो इज़ ऑल अबाउट। हम लोग शो में हमेशा वो चीज़ दिखाते हैं जो कि सोशली रेलिवेंट भी हो और ऐसी चीज़ हो जिसमें जो हमारा समाज है उस तक अच्छा मैसेज एक जा सके। तो अगर हमें अभी अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ रहा है और हमें रोका गया है कुछ भी करने से, तो उसके पीछे भी एक वजह है कि गुस्से में कभी भी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, बिकॉज उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होता। अब कहते हैं ना कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो तो उसकी आवाज़ उसी वक्त उठानी चाहिए। अगर हम चुप बैठ जाते हैं कि बाकी के लोग क्या कहेंगे, तो इससे शय मिलती है जिसने गुनाह किया है। तो अनुपमा सच तो कह रही है कि आज अगर ढोलकिया को छोड़ दिया गया तो कल वो किसी और के साथ ऐसी गंदी हरकत करेगा। लेकिन काव्या है, उसके लिए तो ये सब नॉर्मल बातें हैं। अब भाई वो तो आजाद ख्यालों की है, तभी तो किसी और के पति को उसने आज अपना पति बना लिया है। जाके उसका सर फोड़ना चाहते हैं। ये सजा तो उसके लिए बहुत छोटी होगी। सोच समझ के उसे सजा देंगे, और सजा देंगे चाहिए। अनुपमा, ऐसी गलती मत करना प्लीज। किंजल जॉब छोड़ चुकी है, और अगर मैंने भी जॉब वापस ज्वाइन नहीं की ना, तो फिर हमें राखी दवे के सामने भीख मांगनी पड़ेगी। मांगूंगा। राखी दवे की नजरों में गिरना अपनी खुद की नजरों में गिरने से बेटर। काव्या अब भी अपने बारे में सोच रही है। किंजल का तो केवल हवाला है, उसे अपनी नौकरी ज्यादा प्यारी है। खैर, अनुपमा की ये नई कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है, और यकीन मानिए इस कहानी से आप सबको भी सीख लेनी चाहिए। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया, ये डिजिटल दुनिया ना अच्छों को अच्छा सबक सिखा रही है, सबक नहीं सिखा रही है, एक्चुअली में हर किसी को लत लग गई है। और जब भाई बहन एक ही माध्यम पर हों और हो जाएं आमने सामने तो क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं, और बल्कि आपकी मुलाकात कराते हैं डिजिटल भाई वर्सेस डिजिटल बहन से। आगे जाकर जरूरत पड़े तो उनकी ही जाकर निकाल लेना। कौन सी वीडियो बना कर आए हो पापा से चिपके? जो आपका शो है ये हमने बहुत देखा है स्कूल से वापस आने के बाद। हाँ, ये 2-2:30 बजे ही आता है ना। स्कूल से वापस आते हुए बहुत सारे लंच करते हुए हमने ये शो देखा है। सब बोलते हैं ये तो अभिषेक उपमन्यु जैसी लग रही है, राहुल सुब्रमण्यम, मलिंगा, सबका मिक्सचर हो गई है मेरी वाली कंगना रनौत। एक भाई की सच्ची ढाल होती है उसकी बहन। बहन को हर मुश्किल में मदद करता है उसका भाई। भाई और बहन एक दूसरे के लिए बड़े बड़े बलिदान देते हैं, लेकिन जब SBS ओरिजिनल्स किसी को चैलेंज देता है तो क्या भाई और क्या बहन, द गेम इज ऑन। और आज डिजिटल दुनिया की कंगना रनौत विल चैलेंज हर भाई, यानी कि अनकॉमन सेंस की सलोनी कौर, जो कि YouTube पर अपने वीडियो से सभी को आईना दिखाती है, आज अनकॉमन कंपैटिबिलिटी टेस्ट की चुनौती एक्सेप्ट करेंगी अपने भाई शुभम गौर के खिलाफ। शुभम हाल ही में हॉस्टल डेज में भी नजर आ चुके हैं, और जो जीतेगा उसे मिलेगा विद फैमिली मालदीव्स के वेकेशंस की जगह SBS टीम का प्यार, क्योंकि SBS इज लाइक देयर फैमिली ओनली। तो सलोनी और शुभम शुरू करें। अभी आपने कंपैटिबिलिटी के बारे में तो सुना ही होगा,
और आप भाई बहन हो तो कंपैटिबिलिटी तो होती है, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि मैं ना आपके ही कुछ डायलॉग्स जो आपने बोले हैं वीडियोस में, गिन चुन के मैंने कुछ निकाले हैं। तो सलोनी, आपको मैं शुभम के डायलॉग सुनाऊंगी और आपको बताने हैं कि कौन से डायलॉग्स हैं शुभम, मतलब कौन सा वीडियो है वो शुभम का। एंड सेम मतलब आपको भी सेम सलोनी का आएगा, ठीक है? रक्षाबंधन स्पेशल है तो आपको हम वैसे बता दें पहले, डिस्क्लेमर हम बहुत ज्यादा देखते नहीं एक दूसरे का। सलोनी आपके लिए है और पॉइंट्स होंगे यहाँ पे ना, तो जीतना है आपको। तोहफा हम भिजवा देंगे मुंबई से दिल्ली। और अगर एक सेकंड फिर एक और ट्विस्ट रखते हैं, अगर भैया भी नहीं बता पाए कि ये कहाँ का है तो उसका एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा। प्रॉब्लम कायदे से इन्हें होनी चाहिए दिवाली बख्शिश वाले जोक से। पता नहीं यार, मुझे तो नहीं पता। हाउ टू इम्प्रेस योर सिक्योरिटी गार्ड वाला है वीडियो जिसमें आपने ये बोला है। ये वीडियो कब की थी? बहुत पुरानी वीडियो है, बहुत पुरानी वीडियो है। तब तो मैं 15-16 साल की थी, मैं 10th के एग्जाम दे रही थी तब। ओके, सेकंड, नाउ दिस वन फॉर यू शुभम। भाभी जी ने ये भी कहा है कि ये जो हमारा पैर है वो हमारा डॉक्टर है, ये हमारी नर्स है और ये हमारा सिलेंडर है, तो आगे जाकर जरूरत पड़े तो उनकी ही जाकर निकाल लेना। ये कौन से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं आपने? ये आई थिंक अनकॉमन सेंस, यू नो कुछ तो है आई थिंक, बट यू नो नहीं don't say because you'll get the point if he's not able to। अगर वो नहीं भैया आप याद करो, ये हम रात में एक दिन लिख रहे थे बैठ के। हाँ लिखा मैंने ही होगा, मुझे याद है, मुझे नहीं पता। मैं इसको स्ट्रेस नहीं देना चाहता, एक गेम के लिए मैं इसको स्ट्रेस नहीं देना चाहता। अरे ये वो है जो रामदेव बाबा ने सिलेंडर वगैरह का बोल दिया था ना, उस पर हमने जो बनाया था, पड़ोस वाली आंटी ऑन वैक्सीनेशन। हाँ लेकिन रामदेव बाबा वाले उसको रेफर करते हुए हमने ये जोक डाला था कि हमारे सिलेंडर भी यही है, ये है। हाँ पर ये मुझे भी इतना तो याद नहीं था। फिलहाल तो 0-0। ये वीडियो मैं पापा से छुपकर बना रहा हूँ क्योंकि देखो मैं 6 महीने से इतना ज्यादा हाइप हूँ कि मुझे नहीं पता है कि मेरे पापा ने कौन से फॉर्म भरे हैं। कौन सी वीडियो बना कर आए हो पापा से छुपके? पता नहीं, मुझे तो मैंने नहीं देखा ये वीडियो, इन्होंने देखा ये मैं तो, लेकिन कुडोस टू योर रिसर्च टीम। हाँ मैं भी वही बोलने वाली थी कि पता नहीं कितनी पुरानी वीडियो। ये तो पता नहीं यार, ये तो सारी वीडियो पापा से छुपके बनाते हैं, गाली वाली इतनी देते हैं ये। जब नीट में एग्जाम पोस्टपोन हुए थे तभी अरे यार सलोनी, शुभम आपके लिए, ससुराल में आने के बाद मुझे घर की कभी याद नहीं आई क्योंकि वहाँ भी मुझे टीवी देखने नहीं मिलता था और यहाँ भी नहीं। ये तो ये बता आदर्श बाबू का एपिसोड है। हाँ मुझे एग्जैक्टली पता है आदर्श बाबू की कोई You get 1 point, Shubham. One last, Saloni, you get a chance to do this. Okay, I said, show me your hand. Stand straight. Show me your hand. ये सलोनी आपको आना चाहिए, कॉमन सेंस भी है यहाँ पे। I'm so sorry. हाँ मैं बताती हूँ। ये मेंस एक्सपी की जैन और भैया की एक वीडियो है जिसमें ये टीचर और वो इनएक्ट कर रहे हैं, है ना? हाँ ये स्केल से मार रहे हैं, जैन ऐसे हाथ पीछे ले रहे थे, वो मुझे बहुत फनी लगती है। ओके, लास्ट चांस, ये जो भी बोलेगा सही उसको पॉइंट जाएगा, ठीक है? मम्मी, ये सलोनी की वीडियो है वैसे। मम्मी सारी बातें नहीं बतानी होती, कुछ बातें प्राइवेट भी रखनी होती हैं। ये इन अ डे ऑफ लाइफ ऑफ एन इन्फ्लुएंसर कुछ वैसे थी। Give me a high five. Yes. Thank you. मुझे लगा where did I get this all from? But thank you so much. बहुत अच्छा खेला आपने। सलोनी इसी तरह से जीत जाती हैं गेम। जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये जो आपका शो है ये हमने बहुत देखा है स्कूल से वापस आने के बाद। इसकी टाइमिंग ये 2-2:30 बजे ही आता है ना। हाँ तो स्कूल से वापस आते हुए बहुत सारे लंच करते हुए हमने ये शो देखा है, तो इट्स गुड टू बी ऑन इट।
Thank you for having us. It is a pleasure. Thank you so much. Thank you so much. It is a pleasure interviewing you all. मुंबई से रोजाना फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। थैंक यू रुजैला। Bye. बाय। Thanks रुजैला। Bye. Bye. सीरियल अपना टाइम भी आएगा भाई, आखिरकार आ गया, टाइम आ गया, वीर और रानी का रोमांस का टाइम आ गया भाई। हमारी तो आंखें तरस गई थी इस सीन को देखने के लिए, यकीन मानिए उम्मीद तक छूटी जा रही थी कभी इन दोनों के बीच की प्यार की शुरुआत होगी या नहीं होगी। वीर और रानी की पहली तीज इतनी यादगार बन जाएगी, भला ये किसने सोचा होगा। जो पत्नी दुल्हन की तरह सज धज कर आई है, वो पत्नी तीज के मौके पर अपने पति से मिल नहीं सकती है। अब जैसा कि कहानी में चल रहा है, घर वालों के लिए रानी तो अब इस दुनिया में है नहीं, इसीलिए तो वो घूंघट डालकर आई है। केवल वीर की नजरें उसे पहचान सकती है और किसी की नहीं। वीर के दिल की धड़कनें तेज हो रही है, वो अपने रानी को किसी भी कीमत पर देखना चाहता है, उसे प्यार से गले लगाना चाहता है। रानी ने ऐसे एक छोटा सा नॉट चैलेंज बट ऐसे ही मस्ती मजाक में बोल दिया था कि सारी औरतें घूंघट में होंगी तो देखते हैं आप पहचान सकते हो कि नहीं, तो बस उसी चक्कर में थोड़ी मस्ती चल रही है। हाँ अंकल ढूंढते रह जाओगे। अब क्या करें, जब से इनकी शादी हुई है ना, इन दोनों के बीच रोमांस का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे में जब वीर को अब मौका मिला है तो वो ये मौका भला जाने क्यों दे। छुप छुप कर यूं रोमांस करने का मजा ही कुछ और होता है। रानी भी अपने वीर को उतना ही प्यार करती है, वो भी तो वीर से मिलना चाहती है, उसके साथ प्यार भरे पल गुजारना चाहती है। अब यहाँ पर मिलेंगे और इनकी तीज अच्छे से हो जाएगी, लेकिन दूसरे ही पल रानी को फिर से मशक्कत करनी पड़ेगी जासूसी बनकर। रणविजय का पर्दाफाश कैसे करूंगी पता नहीं, फिलहाल मैं अपने आप का पर्दाफाश होने से बचा रही हूँ क्योंकि एक आध लोगों को शक होना शुरू हो गया है। तो रानी अभी काफ़ी केयरफुल हो गई है चीज़ों को लेके। लेट्स सी कैसे फिगर आउट करेगी रानी, मुझे भी नहीं पता। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भाई आपकी नजरों ने यहाँ पर तो नजरों के सामने क्या कुछ होता जा रहा है। दर्श की मां पर हुआ जानलेवा हमला, अब वो बची या नहीं बची वो तो बाद की बात है, लेकिन इस अटेम्प्ट टू मर्डर के पूरे सियापे में फंस गए हैं बेचारे दर्श। कैन यू इमेजिन, अपनी ही मां का अटेम्प्ट टू मर्डर केस ठोक दिया बेटे पे। अभी अभी तो नंदिनी और दर्श मिले हैं, उन्हें प्यार करने का मौका मिला ही था कि लीजिए हवालात में पहुंच गया है नंदिनी का दर्श। अब दर्श की मां की जान लेने की किसी ने कोशिश की थी, उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था। उन्हें इस हालत में देखा, पेट में उनके कांच लगा हुआ है, तो किसी भी बेटे की हालत ख़राब हो जाएगी। और दर्श तो वैसे भी माँ से बहुत प्यार करता है, भले ही गुस्सा हो या जो भी हो।
सो ऑफ कोर्स वो समझ नहीं आ रहा उसे कि क्या हो गया। तो ऐसे में पुलिस को किसी और पे नहीं बल्कि दर्श पर शक हुआ क्योंकि मौकाए वारदात पर दर्श मौजूद था और दर्श के हाथों में खून लगा हुआ था। अपनी मां को बचाने के लिए उसने चाकू निकाला तो चाकू पर दर्श के हाथों के निशान आ गए। फिर क्या पुलिस तो यही मानती है। जिस कांच के टुकड़े से राजवीर रावत पे हमला हुआ है उस कांच के टुकड़े पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी की उंगली के निशान है और वो है आपके पति। लेकिन नंदिनी बिल्कुल नहीं मानेगी और ना ही पुलिस को मानने देगी। देखिए पुलिस थाने में आकर वो पुलिस वालों को ही समझा रही है कि उसके पास सबूत है, लेकिन जैसा कि सीरियल में होता है सबूत होता तो है लेकिन पहुंचते पहुंचते गायब हो जाता है। तो यहाँ पर नंदिनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास बैंक की स्लिप थी, मैंने इस कवर के पीछे रखी थी और मैं आपको प्रूफ भी कर सकती हूँ। अब अपने पति को बचाने के लिए नंदिनी किसके पास जाएगी, वो सबूत कहाँ से लाएगी। अब उसका दिमाग जेम्स बॉन्ड से भी तेज दौड़ेगा और देखना अपने पति को वो बचा लेगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं उस सीरियल की जिसमें गुमने गुमाने का जिक्र बहुत होता है। अब प्यार में जब कोई किसी के गुम हो तो बात और है, लेकिन यहाँ पर गुमशुदा इंसान वापस आ गया है। मेरा मतलब है कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में हो गई है सम्राट की री एंट्री। और घर में एंट्री क्या ली सम्राट ने, भाई पाखी की आंखें तो फटी की फटी रह गई। खत्म हुआ चौहान परिवार का इंतजार। लो आ गया घर का चिराग। पूरे 1 साल बाद जब सम्राट ने अपने घर में कदम रखा तो घर के हर एक सदस्य के चेहरे पर वो खुशी लौट आई जो खुशी 1 साल पहले उनसे बिछड़ गई थी। सम्राट का घर लौटना ये सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। काकू, विराट की मम्मी, निनाद काका, घर के बाकी लोग इन सब के पास जाकर सम्राट ने आशीर्वाद लिया और फिर बारी आई पत्र लेखा यानी कि पाखी के पास आने की। सबके सामने इस बात को आखिर कह ही दिया सम्राट ने कि घर छोड़कर जाने की वजह कोई और नहीं बल्कि पाखी ही थी। पत्रलेखा तो कभी मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। मेरी बदकिस्मती थी कि ये सच मुझे शादी के बाद पता चला, क्योंकि मेरे खुद के भाई ने मुझसे ये सच छुपाए रखा। क्योंकि आप प्रोमो में जैसा बताया था कि वो डिवोर्स देने आया है, क्योंकि सम्राट को पता चल चुका था कि मैं विराट से प्यार करती हूँ, पाखी विराट से प्यार करती है। सो वो सुन के वो शादी के दूसरे दिन चला गया था और अब वो सारी बातें क्लियर करने आया, वो बोलने आया है कि मैं डिवोर्स दे रहा हूँ तुमको, अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है।
घर वालों को जब पता चला कि सम्राट को किसी और ने नहीं बल्कि सई ने ढूंढ निकाला है तो सई के लिए इस सब की रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगी। लेकिन कोई है जो नफरत करेगा और वो कौन होगी पाखी के अलावा। यार मैं निकलने की कोशिश कर रही थी जिस चीज़ से, फाइनली अपना माइंड मेकअप कर चुकी है एंड मुझे जाना है आगे। अब नहीं, आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू डू माय जॉब अगेन और मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। एंड सडनली हाँ, ये क्या हो गया, सम्राट आ गया सामने। खैर अब दो भाई सम्राट और विराट आमने सामने आ गए हैं। क्या सम्राट सच में पाखी को तलाक दे देगा और उसके बाद पाखी की जिम्मेदारी विराट को लेनी पड़ेगी और सई भी विराट के साथ रहेगी। क्या अब कहानी फिल्म सिलसिला वाली हो गई? मुंबई से निशी मिश्रा और उजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।